साहब सतनाम। संत समाज, उपस्थित भक्तगण, नेमी प्रेमी माताएं, आज हम लोग इस पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं जहां सतगुरु आकर के तपस्या किए और इस भूमि को पवित्र किए। यहाँ से उन्होंने सतशब्द का संदेश पूरे विश्व मंडल को भेजने का काम किया कि बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला है। सतगुरु कह रहे हैं कि 184 भरम के पग पर अटका आए, अब के पासा ना मिले तो फिर 84 जाए। जन्म दुर्लभ नहीं बारंबारा, करो भक्त निज नाम प्यारा। तो ये बड़े भाग्य से यह जीवन मिला है। कौन सा जीवन? मानव का जीवन। इसको शास्त्र भी बता रहा है, शास्त्र भी इस चीज को प्रूफ कर रहा है कि सभी 84 लाख में 4 प्रकार का जो है व्यवस्था हर जीव प्राणी को मिलता है। 84 लाख में इसे शास्त्र कह रहा है कि आहार निद्राम भय मैथुनानि, आहार निद्राम भय मैथुनानि सम्मान चेतानि गृहणांग पशुनाम ज्ञाने नराणांग मधुको विशेषी ज्ञाने नहीनांग पशु भी समानम। यानी सभी जीव प्राणी आहार करता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह 4 चीज जो है भोजन करने के लिए किसी विद्या और विद्यालय और गुरु की जरूरत नहीं है। यह 4 चीज जो है, यह 4 चीज जीव के संस्कार में लगा हुआ है और इन 4 चीजों को सभी जीव प्राणियों में है। पशु पक्षी 84 लाख में है, लेकिन इस मानव में विशेष ज्ञान है। इसमें विशेष क्या डाला गया है कि विशेष ज्ञान डाला गया है। वह ज्ञान है कि यह यदि चाहे और करे तो भजन कर सकता है, यानी परमात्मा के नाम का जाप कर सकता है और जाप करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि भाई किस तरह से, तो सतगुरु ने इन सारे बाह्य आडंबरों को छोड़ करके कहा, सहज जोग को बताने का काम किया। सहज जोग अमृत रस चाखे परे कबो ने सूखा, अनवन चीज दिजे भरपूरा आत्म सहे न भूखा। सहज जोग को सतगुरु ने बताया। उन्होंने कहा कि कंठी बांधने की जरूरत नहीं है, माला फेरने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि कंठी जो बांधी जाती है, कंठ में गला में सटा कर बांधी जाती है। जानते हैं क्यों? इसलिए सटा कर बांधी जाती है कि आज से तुम कंठीधारी हो गए, तुम्हें जो है अभक्ष भोजन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सतधर्म पर चलना है। और इसलिए कंठ तक सटा कर बांधी जाती है कि जो भी तुम ग्रास लोगे वह तुम्हें याद दिलाएगा कि अरे हम कंठीधारी हैं। लेकिन सतगुरु ने इसको खंडन किया, कहा कि नहीं नहीं, ये जायज नहीं है। सतगुरु दरिया साहब ने कहा कि असल अकूब सुनो निर्वाणा। बड़े टाइट शब्द में सतगुरु ने कहा कि असल अकूब सुनो निर्वाणा। असल बात को अकूफ करके निर्वाण हो करके सुनो। क्या? असल अकूफ सुनो निर्वाणा, दिल की कंठी असल ईमाना। उन्होंने कहा कि दिल में कंठी बांधो, यानी दिल में अपने ठानो कि मुझे दुष्कर्म, कुकर्म, अभक्ष भोजन नहीं करना है, सदकर्म करना है और सात्विक भोजन करना है। तो ये पक्का होगा। तुम अपने दिल में जो ठानोगे वह पक्का होगा। वो कंठी तो टूट सकती है,
और माला के बारे में सतगुरु ने बताया। आप देखे होंगे कि जो माला होता है 108 दाने का होता है, 108 उसमें गुड़िया होता है और एक उसमें सुमिरनी होता है। 108 के बाद एक सुमिरनी होता है। तो माला फेरने वाला करता क्या है कि जब माला को फेरता है तो सुमिरनी को पार नहीं करना पड़ता है, वो विधा बताई गई है कि उस सुमिरनी के पास जाकर फिर माला को घुमा देना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान जो है उस माला पर, उस नाम पर नहीं रहता है। ध्यान रहता है माला फेरने वाले का सुमिरनी पर, चूंकि कब सुमिरनी आवे उसको घुमाना है। इसलिए सतगुरु ने उसको भी मना किया कि नहीं, ये विधा सही नहीं है। सतगुरु ने जो सहज योग को बताया उसको जाने आप लोग। क्या है सहज योग? जैसा कि आप जो भी भक्त हैं, जो भी नामी हैं, जिन्हें सतब्रह्म का नाम, द्वादश अक्षर का नाम मिला हुआ है, उस ब्रह्म का नाम मिला है, तो आपके गुरुदेव जो हैं किस तरह से शिक्षा देते हैं? यही नहीं देते हैं, मीठा देते हैं और उस शब्द को पान कराते हैं, यानी अपने मुख से बोलते हैं और आपसे बुलवाते हैं, यानी याद कराते हैं। याद कराते हैं गुरु ना, नाम को याद कराते हैं कि आप नाम को याद करिए। सज्जनों, जब आप नाम 10 बार 20 बार पढ़ करके याद कर लेते हैं, गुरु को इत्मीनान हो जाता है, पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमारा शिष्य जो है उस सत ब्रह्म के नाम को याद कर लिया। तब गुरु क्या कहते हैं? गुरु जी कहते हैं कि इस नाम को किसी को बताना नहीं है आपको। दूसरा, इस नाम को मुख से, जबान से बोलना नहीं है, शब्द से नहीं बोलना है। आज के बाद से क्या करना है? इसे जिह्वा से जाप करना है, अंदर ही अंदर उस नाम का जाप करना है। यही ना बताया जाता है, यही ना विधा है सतगुरु का। तो इस विधा से बताया जाता है। होता क्या है, अब स्टेज उसमें बदलता है। किस तरह से? कि आप मुख से बोल करके उस सतब्रह्म के नाम को मुख से बोल करके याद करते हैं या याद करवाते हैं, और जब याद हो जाता है तो उसे जिह्वा से जाप करने को कहते हैं। शब्द से नहीं, जिह्वा से। जिह्वा क्या कि मुख से बोले नहीं और नाम का जाप हो जाए। ये दूसरा स्टेज होता है। ठीक है। तीसरा स्टेज जो सतगुरु बता रहे हैं, तीसरा स्टेज उस नाम का होता है कि आप स्वर में, जब आप जिह्वा से जाप करना शुरू करेंगे, उससे अभ्यस्त हो जाएंगे, पूरी ताकत से आप उसको पूरा अभ्यस्त हो जाएंगे, तब वह शब्द जो है, वह नाम जो है स्वर में प्रवेश कर जाएगा, जिसको सतगुरु सहज योग बताए हैं। यानी पूरे 24 घंटा में स्वस्थ मुद्रा में रहने पर 21,604 बार यह स्वर रन करता है। श्वासा रन करता है, जो इंगला पिंगला सुषमना 3 विधा से चलता है, दाहिना बायां दोनों। इसको सतगुरु ने ज्ञान सर्वोदय में बहुत विस्तार से बताया है। उस स्वर में परमात्मा के नाम को श्वासा में कह रहे हैं सतगुरु कि हर दम में दम लगाए रहो, जा दम लागे तहाँ गम नहीं, एक दम जो खाली जाए तो जमकस बातें दिया लगाए। ये सतगुरु कह रहे हैं। भूमि है, यहाँ खूब शरीर से काम करना है, अच्छे अच्छे काम करना है। जितना अच्छा समझ में आवे उतना इस शरीर से काम करना है, इसमें पीछे नहीं हटना है। लेकिन
उस सहजों को ध्यान में रखना है कि परमात्मा के नाम को स्वर में जोड़ने की जरूरत है। हर स्वर में, कहीं भी आप रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, उसमें परमात्मा के नाम को हर श्वासा में, हर दम में उस परमात्मा के नाम को स्वर में जोड़ना है। एक सांस खाली नहीं जाना चाहिए, हर श्वास में परमात्मा के नाम को जोड़ना है। जब आप तीसरे स्टेज पर आ जाएंगे, परमात्मा के नाम को जोड़ने का पूरा अभ्यास हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत जात सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। देखिए भाई, इस जीव को फंसाने के लिए उस 3 लोक के कर्ता ने 16 महाशक्तियां लगाई हुई है। 16 महाशक्तियां, वह महाशक्तियां क्या है? वह इतना प्रचंड है कि एक से एक टरत नहीं टारे, जो खाड़ों का शक्कर है, दौलत दुनिया माल खजाना खर्चे खाए से फक्कर है। यानी वह इतना ताकतवर है जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, अहंकार है, एक से एक टरत नहीं टारे। एक जो है इस जीव को समाप्त करने की ताकत रखता है। सतगुरु बता रहे हैं, काम लहर जब तन में आवे, ज्ञान दीपक कह जाए बुझावे। जब उसकी लहर आती है तो इस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। मोह है, मोह पदार्थ है जगमाय, इस मोह न त्याग सके अनुरागी। मोह के कारण राम जो व्याकुल, नींद न आवत लखन लागी। जब भगवान राम, जिसको पुरुषोत्तम राम कहा गया है, राम की पत्नी जब सीता को रावण हर कर लेकर चला गया, तो वह राम जो है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तू देखा सीता मृग नैनी, इतना मोह में पागल हो गए कि उनके समझ में नहीं आ रहा था। पेड़ पत्तों से, गाछ वृक्षों से पूछने लगे कि मेरी सीता कहाँ गई। ठीक है, तृष्णा है, तृष्णा इतना ताकतवर है कि एक हुआ, सतुर कह रहे हैं कि एक हुआ तब दुई के धावे, तीजे त्रिविध लागा, 3 5 15 जब है वो मगन महल में जागा, 15 दुना 30 जब है वो 30 दिना भो 60, 60 हुआ तब 100 के धावे, मोह कम माधे गाठी। बढ़त बढ़त, यानी जिस समय व्यक्ति के पास साइकिल नहीं होता है, सज्जनों भक्तजनों, उस समय, मैं अपनी बात बता रहा हूं, दुनिया की बात क्या कहूं, जिस समय व्यक्ति के पास साइकिल नहीं होता है, वह चाहता है कि परमात्मा मुझे एक साइकिल दे दे। जब उसके पास साइकिल हो जाती है, तब वह चाहता है कि मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए। जब मोटरसाइकिल हो जाती है, तब वह चाहता है कि मुझे कार मिल जाए। ये है, ये तृष्णा है। तो इतना प्रचंड प्रचंड शक्तियां लगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, इस 16 महाशक्तियां इस जीव के पीछे लगी हुई है कि इस जीव को किस तरह से, किस प्रकार से न निकलने दिया जाए। और सतगुरु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहें दरिया चली चाकी बाँच खूंटा लाग। ये चक्की चल रही है जिसमें यह जीव पिसा जाएगा, पिसते जा रहा है, जन्म जन्मांतरों से, जुग जुगांतरों से यह जीव जो है पिसा जा रहा है। पता नहीं है कितने जुग जुगांतरों से यहाँ पर आया हुआ है और 84 लाख का भ्रमण कर रहा है। तो उससे बचने के लिए जो खूंटा के पास रहेगा, जो उस सतनाम के पास रहेगा, उस सत शब्द के पास रहेगा, वही बच पाएगा, अन्यथा यहाँ बचने का सवाल नहीं है। सज्जनों, दूसरी विधा सतगुरु ने बताया कि इस जीव को बचने का 17 उपाय सतगुरु ने बताया। 17, यदि ये 16 है तो 17 महाशक्तियों को सतगुरु ने बताया। क्या क्या? सहज स्वभाव, शील, संतोष, क्षमा, दया, श्रद्धा, भक्ति, सत्य, इन 17 शक्तियों को तुम अपना अपनाओ।
होता क्या है? इस सहज भाव इसमें आ ही नहीं सकता है, शील इसके पास है नहीं, संतोष तो इसको है नहीं है, क्षमा करना जानता नहीं है, दया है नहीं है, सत्य है नहीं है। सतगुरु कह रहे हैं कि भाई होता क्या है कि जो इसका विरोधी है, जो इस जीव को फंसा सकता है, जीव को फंसाने का काम करता है, उसी की सेना को ये मजबूत करता है। किस तरह से? थोड़ी थोड़ी बात में क्रोधित हो जाता है, लोभी है, मोह तृष्णा अहंकार है, और इसमें शील संतोष क्षमा दया श्रद्धा भक्ति सत्य ये नहीं है। तो हमें जरूरत है शील को अपनाने का, संतोष को अपनाने का, भक्ति को अपनाने का, सत्य और अहिंसा। देखिए एक बात पर आप लोग ध्यान दीजिए, जिस हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, इस हिंदुस्तान की स्थिति है कि जो भी सतगुरु कह रहे हैं कि उन 17 शक्तियों को अपनाओ, तभी तुम्हें मोक्ष को प्राप्त हो पाओगे, तभी इस बंधन से जो कर्म बंधन है, जो 84 का बंधन है, इससे तुम छूट पाओगे। उन शक्तियों को अपनाओ। और देखिए हिंदुस्तान में या भारत आजाद हुआ, महात्मा गांधी ने केवल 2 शक्तियों को अपनाया था। आप याद करिए, अहिंसा और सत्य का शरण लिया था महात्मा गांधी ने। केवल अहिंसा और सत्य 2 को अपनाया तो हिंदुस्तान को आजाद कर दिया, आजाद हिंद कर दिया। तो जो इस जीव को आजाद करना है, जो इस जीव को मोक्ष को प्राप्त करना है, तो भाइयों उन 17 शक्तियों को अपनाना पड़ेगा, तभी यह मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। तीसरा स्टेज जो होता है वह होता है स्वर में परमात्मा के नाम का जाप करने का। मेरे सज्जनों भक्तजनों, आप इस बात को जान लें, चौथा स्थिति को पकड़ना पड़ेगा। जब तीसरे स्थिति में आप आ जाएंगे, स्वर में परमात्मा के नाम का जब जाप करने लगेंगे पूरा रूप से, तो होगा क्या? चौथा स्थिति आएगा कि यह जीव जो है, जो सोया हुआ है, वह ब्रह्म का नाम जाप करने लगेगा। जिस समय जब तक यह जीव उस परमात्मा के नाम को नहीं बोलेगा, तब तक इसका मोक्ष नहीं हो सकता है, तब तक वह पीव सुन नहीं सकता है। इस जीव की बात वह पीव ही सुनेगा, और जब तक यह जीव नहीं बोलेगा, तब तक वह पीव कथा पढ़ने से नहीं होगा, ये ग्रंथ पढ़ने से नहीं होगा। आपको अपनाना होगा, उस सत्य ब्रह्म के नाम का जाप करना होगा, और सस्वर में आना होगा। सस्वर के बाद जब यह जिस समय यह जीव बोल देगा, उसी समय वह पीव सुन लेगा और मोक्ष को प्राप्त कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।